Talking to myself. Welcome back students again in the अरे कुत्ता कभी इधर जूम करोगे उधर जूम करने के लिए ऑब्जर्व अगर आपका प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड RTX का है तो हाँ बस शो ऑफ हो गया। वो आ रही है क्रिसमस आ रही है तो सोन पपड़ी कॉमर्स क्लब वाली बटवानी क्या कुछ मिलने। ओके स्टूडेंट्स तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस वीडियो। हाय रे ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं। मैं अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल्स हाँ नियर अबाउट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी तुम लोगों ने ट्राई किया होगा कि जब भी तुम लेके बैठते हो अपने सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन बैंक तो उसकी जो थ्योरी के MCQs हैं या फिर कहीं ना कहीं वो जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो कभी बन ही नहीं पाए। वो बन इसलिए नहीं पाए क्योंकि आज तक तुमने ना कभी बुक की रीडिंग लगाई है और थ्योरी सेशन जैसे भी तुम देखते हो अकाउंटेंसी में तुम उसको तुरंत स्किप मारने की कोशिश करते हो। ध्यान रखना ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम शेयर्स पढ़ रहे हो, और इस शेयर्स का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले एक और पार्ट थ्योरी का बन चुका है और इसके बाद अभी एक और पार्ट बनेगा थ्योरी का। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ रही है, वीडियो को स्किप नहीं करना और हाँ सुन लो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके स्टूडेंट्स तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस वीडियो के, जहां पे हम लोग शेयर्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। शेयर्स क्या है एंड उसके टाइप्स क्या है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। सबसे पहले शेयर्स को देखना शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो शेयर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर रिप्रेजेंट इक्विटी ओनरशिप इन ए कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल एसेट ओन्ड बाय इन्वेस्टर हु एक्सचेंज कैपिटल इन रिटर्न ऑफ दीज यूनिट्स। बच्चे शेयर्स का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत देता है लोगों को, क्योंकि शेयर्स का मतलब वो एक पर्टिकुलर एक यूनिट समझते हैं किसी चीज को। नहीं, मान के चलिए मैं अगर एक पिज्जा ले रहा हूं और उस पिज्जा के 4 स्लाइसेस कर रहा हूं और एक स्लाइस बेसिकली एक पिज्जा जो है ये 100 रुपीज का है। अब हमारे पास जेब में पैसे नहीं है तो अब हम इसको कैसे खरीदेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 4 दोस्तों का ग्रुप बनाएंगे और कहेंगे भाई 25-25 रुपए मिला ले, और जैसे ही 25-25 रुपए वो लोग मिलाएंगे उतने उतने हिस्से के वो हिस्सेदार हो जाएंगे और हमारा पिज्जा आ जाएगा। हमें अपने जितना पैसा मैंने दिया है उसके हिसाब से स्लाइस भी मिल जाएगी और इसको कहा जाएगा एक शेयर। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये एक शेयर है, जिसको कंपनी के नाम में स्टॉक्स नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी, मैं तुमसे साफ बात कर रहा हूं, एक कंपनी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, मिलियंस। यहाँ पे पिज्जा में मैंने 4 स्लाइसेस दिखाई, कंपनी के मिलियंस एंड बिलियंस स्लाइसेस किए जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे दामों में बेचा जाता है जैसे कैपिटल जनरेट हो पाए। दैट मीन्स कैपिटल जनरेशन अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है। एक कंपनी जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आती है, 2 तरीके के सेक्टर्स होते हैं हमारे पास, एक कॉर्पोरेट एक नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, वो सेक्टर जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी ना हो, मतलब छोटे मोटे बिजनेस। और उसके बाद बात करें अगर हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये सारे के सारे बड़े सेक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत लेविश बिहेवियर वाले। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं शेयर्स की, तो शेयर्स में हम लोग कंपनीज की जो कैपिटल होती है वो बहुत ज्यादा लेविश फॉर्म में होती है, बहुत ज्यादा बिग अमाउंट लगता है और कोई भी इंसान इतना सारा पैसा लेके पैदा नहीं होता या फिर किसी के पास इतना सारा नहीं होता, मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर एंड रुपीज। अब यहां पे इतना पैसा कहां से लाया जाए, इसलिए कंपनी के बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्लाइसेस किए जाते हैं और उनको छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे हिस्सों में करके उनको एक बेसिक यूनिट दी जाती है जिसको फेस वैल्यू कहा जाता है और वो बेच दिया जाता है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दैट मींस इन डिफरेंट मार्केट्स। एंड आई होप अब तुम्हें शेयर्स का मतलब समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक आ जाता है हमारा कि कितने टाइप्स के शेयर होते हैं। जरा सा एक बार क्लोजर लुक देख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, and after that we have with reference to dividend, that means cumulative preference shares and non-cumulative preference shares, and after that अगर हम लोग देखें with reference to participation तो participating shares and non-participating shares, और उसके बाद विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी तो वी हैव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इनका नाम ही बहुत पॉपुलर है, क्लास 11 से तुम इसको पढ़ते आ रहे हो। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अच्छा, तो रियल ओनर्स कौन कहलाए जाएंगे बच्चे? इक्विटी शेयर कहलाए जाएंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो बाकी बचे होंगे जिनके पास एक्ट तो शेयर्स की तरह करते हैं लेकिन होते नहीं है द रियल ओनर्स, उनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। इनको बस प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये रियल ओनर्स हैं लेकिन ये रियल ओनर्स नहीं है। लिखते प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहते हैं? द शेयर्स व्हिच गेट प्रेफरेंशियल राइट्स। ये चीज ध्यान रखना है, यहां पे प्रेफरेंशियल राइट मिलता है रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वाइंडिंग अप ऑफ द कैपिटल। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि इनके पास
डिविडेंड राइट होता है, चाहे जितना लॉस हो जाए कंपनी को डिविडेंड मिलना ही मिलना है। एंड आफ्टर दैट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी बंद हो रही होती, कॉर्पोरेट सेक्टर जब बंद हो रहे होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉर्पोरेट सेक्टर जब बंद हो रहे होते हैं वाइंडिंग अप कहा जाता है, और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब छोटे मोटे बिजनेस जब बंद हो रहे होते हैं डिसोल्यूशन कहा जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जब वाइंडिंग अप हो रही होती कंपनी की, तब वो शेयर्स का जो उनका पैसा लगा हुआ है उस कंपनी पे, वो उनको रीपे बैक भी कर दिया था। सर इतनी सारी फैसिलिटीज, हाँ, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। लेकिन बस हाँ, एक इसमें दिक्कत है कि ये रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी नहीं होते, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते, ये मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, ये बस पैसा कमाने के लिए ही होते हैं। और हाँ, पैसा भी एक फिक्स्ड सम में, कभी कभी क्या होता है कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाती है और इनको उतना ही फिक्स्ड पैसा मिलता है जितना पहले तय कर दिया गया होता है, तो ये इतना पैसा नहीं कमा पाते, इसीलिए रिस्क इनमें कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी कम होता है। उसी के कंपैरिजन में बात करें अगर हम इक्विटी शेयर्स की, द शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स एंड आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स आर नॉट गेट प्रेफरेंशियल अबव राइट, दैट मींस प्रेफरेंशियल राइट इनके पास नहीं होता, लेकिन ये रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, ये मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, और ध्यान देना यही कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का मालिक बनना है तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिस्क भी है। प्रेफरेंशियल राइट को धोखा देने की जो कहते हैं पद्धति होती है वो कम होती है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर्स की, तो वहां पे आपको बहुत सारा स्कैम देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाती जिस तरीके से उस पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोग बहुत पैसा लगा देते हैं और सारा पैसा डूब जाता है। आई होप तुमको प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स समझ आ गया है। आगे बढ़े तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई टाइम पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कोई टाइम पे किसी को डिविडेंड मिलना था, कोई पर्टिकुलर ईयर में लॉस हो जाता है, या फिर वो डिविडेंड नहीं दे पाता, या फिर डिविडेंड का अरियर हो जाता है, तो उसके बाद जब रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है, जब भी सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो वहां पे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव का स्ट्रक्चर आता है। सिंपल कहने का मतलब है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स वेयर द शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अरियर्स ऑफ डिविडेंड। इनको अरियर्स ऑफ डिविडेंड रिसीव हो जाता है। लेकिन यहीं पे बात करें नॉन क्यूमुलेटिव की, तो बच्चे दीज आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स और दी होल्डर्स विच डू नॉट हैव द राइट्स टू रिसीव द अरियर ऑफ द डिविडेंड। इनके पास राइट्स नहीं होता है अरियर रिसीव करने का। दैट मींस एक बार डिविडेंड का अरियर हो गया, दोबारा तुमको पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे नुकसान होने की पद्धति ज्यादा होती है, यहाँ पे नुकसान होने की पद्धति कम होती है। तो समझ आ गया? तो सर बिल्कुल समझ आ गया। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट्स होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर्स पर राइट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड्स जो अरियर हो जाता है डिविडेंड्स में, वो उसको रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे अरियर और डिविडेंड रिसीव नहीं होते हैं। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई। बहुत सरल सा टॉपिक था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब कहता है एक पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? जब नेट प्रॉफिट से सारे डिविडेंड एंड ऑल बांट के भी एक रिटेन्ड अर्निंग, दैट मींस सरप्लस प्रॉफिट बचता है, उसमें पार्टिसिपेशन कौन लेगा? उसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ सेलेक्टेड लोग ले सकते हैं। जो सेलेक्टेड होते हैं उन्हें बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जो उस पर्टिकुलर हिस्से में भाग नहीं ले पाते उन्हें बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब डिविडेंड देने के बाद भी, अगर सब कुछ देने के बाद भी कुछ पैसा बच रहा है तो वो भी बांटा जाएगा, वो बांटा जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में। और जो लोग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं लेकिन स्टिल उनको वो वाला पैसा नहीं मिलता, तो उन्हें बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो बहुत अच्छी तरीके से। आगे अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो नेक्स्ट है विद रेफरेंस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। तो वी हैव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल में लिखा है दीज आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच हैव राइट ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मान के चलो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, देखा कंपनी बहुत भयंकर तरीके से ग्रो कर रही है। अब यहां पे मेरे दिमाग पे यार गलत ले लिया, प्रेफरेंस शेयर, यार प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा मुनाफा तो इक्विटी शेयर में हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा? उन्हीं प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। और ये हर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं कर सकता, आपको खरीदने ही पड़ेंगे, आपको एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होना पड़ेगा। तो वही होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सॉरी, हाँ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बेसिकली। और उसके बाद जो कन्वर्ट ना हो पाए उन्हें बोला था नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई। ये बहुत ज्यादा सिंपल था। एंड उसके बाद आता है विद रेफरेंस टू द रिडम्पशन। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, दैट मीन डिविडेंड रेट कम मिलता है। जब आप पैसा देते हैं कंपनी को, जब भी प्रॉफिट होता है कंपनी टाइम टू टाइम पेमेंट करती रहती है, और जो कैपिटल, जो पैसा, कुल पूंजी आपने लगा के रखी है कंपनी में, वो भी वापस कर दी जाती है एज टाइप ऑफ लोन। हाँ बिल्कुल सही। तो यहां पे बोला जाता है इनको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन शेयर्स का पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूंगा नॉन रिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनका पैसा, मैं आगे जाता हूं,
इनका पैसा सिर्फ तभी वापस होगा जब कंपनी बंद हो रही होगी, उसकी लिक्विडेशन या फिर वाउंडिंग अप हो रहा होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है इनका पैसा वापस कर दिया जाता है, इनका पैसा वापस नहीं किया जाता। और इनका पैसा क्यों नहीं वापस किया जाता? वो तभी किया जाता है जब कंपनी की लिक्विडेशन हो रही होती है। ये ट्रस्टेड सोर्स से निकाले जाते हैं और इन पे थोड़ा सा रिटर्न्स भी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। आई होप तुमको ये पूरा का पूरा सेशन समझ आ गया हो। दैट्स इट अबाउट इट। बढ़ते हैं इसकी नई वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखना, अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से देखना। मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आई होप तुमको ये चीज समझ आ रही हो। हैव अ नाइस डे।